हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज किया गया है, ये टॉपिक है कि क्या आपका विदेश में सेटल होने का चांस है या नहीं है। तो आज का जो ये वीडियो है इसी टॉपिक पर रहेगा और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। 70 से 100% के बीच ये रेजोनेट होगी। और अगर आप विदेश में सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, अभी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो, या आपका सपना है, तो इन सभी लोगों के ऊपर आज का ये वीडियो रेजोनेट हो सकता है। और अब आपके सामने तीनों पाइल्स एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 है ट्रेवलिंग, पाइल नंबर 2 है पॉसिबिलिटीज और पाइल नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग। ये जो तीन कार्ड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीन के तीनों कार्ड्स ओशो जेन टैरो से लिए गए हैं। और इन कार्ड्स को लेने का जो मीनिंग है वो तो आप इनके इमेज को देखकर समझ ही गए होंगे। तो इसी इमेज, जो इनकी अच्छी क्वालिटी की इमेज है और जो इस इमेज का मैसेज है, उसकी वजह से ही आज की पाइल के रूप में इनको सेलेक्ट किया है मैंने। तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हो, आपके दिल के करीब लगता हो, जिस कार्ड से आप खुद को लगाव महसूस करते हैं, उस कार्ड को ही अपनी पाइल बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखें। और आप लोगों को बता दूं कि हर पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। तो टाइम स्टैम्प पर जा करके उस पर क्लिक करके आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो आज एस्ट्रो गुरु चैनल पर इस फैमिली में पहली बार जुड़े हुए हैं। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएं। और साथ ही साथ मेरे पुराने व्यूवर्स, पुराने सब्सक्राइबर्स, आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। आप जो सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए। और साथ साथ आपको यह भी याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। आपने ट्रैवलिंग का कार्ड चूज किया था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए टैरो क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं कि आप अपनी लाइफ में विदेश में सेटल होंगे या नहीं होंगे। तो ट्रेडिशनल टैरो डेक मैंने इसके लिए आज फिर से निकाली है। ट्रेडिशनल इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेक को सेलेक्ट करता हूँ और ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स मेरे साथ रहेंगे ताकि वो स्पिरिचुअली और मोरली और इमोशनली आपको गाइड कर सकें। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास है व्हील ऑफ द फॉर्च्यून। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स। थर्ड पोजीशन पर द मैजिशियन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 5 ऑफ द पेंटिकल्स और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है द हेरमिट। तो 5 कार्ड्स आपके लिए मेरे पास आ चुके हैं रेगुलर ट्रेडिशनल टैरो डेक से। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया है, आपका ऐसा मानना है। और क्योंकि किस्मत ने साथ नहीं दिया और बहुत सारी चीजों को खुद ही मैनेज करना पड़ा, इसलिए अभी भी आर्थिक रूप से समस्याग्रस्त हैं और अपनी आर्थिक समस्या को सुधारने के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, या ये कहें आर्थिक रूप से और अधिक संपन्नता प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं और अपने जीवन के स्तर को भी सुधारने का एक मूड बना हुआ है। लेकिन जाना पिछले काफी समय से टल रहा है, या ये कहें कि संयोग नहीं बन रहा, या ये कहें कि बात दूर तक तो जाती है लेकिन फिर लौट के वापस आ जाती है। और अब प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये होनी शुरू हुई है कि अब आपने सोचना शुरू किया है कि जाना चाहिए भी या नहीं जाना चाहिए। और आज का वीडियो आप देख रहे हैं तो फिर इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा या आप इस पर होंगे कि देखें कृष्णा क्या कहता है ना। तो चलिए कृष्ण क्या कहते हैं ये आपको मैं बताता हूं। अभी एक दो चीजें यहां पर मैंने होल्ड कर रखी हैं, इनसे थोड़ा सा उस चीज की कंपैरिजन करके तब मैं आपको बताऊंगा। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है विशुद्ध। विशुद्ध चक्र है जो हमारे थ्रोट पास होता है। ध्यान,
2 कार्ड्स आ चुके, दोनों स्पिरिचुअल लेवल से। तीसरे आए हैं बुद्ध, भगवान बुद्ध। चौथा कार्ड मेरे पास जो आया है प्रत्याहार, और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आ रहा है दिस वन इज सरस्वती। सरस्वती माता के बारे में बता दूं कि वे ज्ञान की, सौंदर्य की, प्रेम की, संगीत की देवी हैं। ठीक है, तो इस दुनिया में जो कुछ भी प्रेमपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण, संगीतपूर्ण दिखता है सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से रहता है। मैं थोड़ी देर पहले भाग्य की बात कर रहा था। किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है ये जान लें आप, और किस्मत के सपोर्ट से आप अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाए ये भी जान लें। लेकिन आपका अपना जो कॉन्शियस है उससे जब आप चीजों को मैनेज करते हैं तो चीजें ज्यादा बेटर मैनेज होती हैं। आप जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहां है कि जब जब किस्मत आपको सपोर्ट करती है तो उस मोमेंट में आप कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट बहुत रहते हैं। उस मोमेंट में जब जब किस्मत का सपोर्ट करने का समय आता है तो आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल हाई होता है, और उस हाई लेवल डिस्ट्रैक्शन में किस्मत सपोर्ट जब करती है तो धक्का तो लगा ही देती है, पुश, और उस पुश से आप गलत ट्रैक पर चले जाते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता और लॉसफुल ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपनी मदद खुद करते हैं, खुद को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, अपने सराउंडिंग चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफ की क्रोनोलॉजी को सेट करने की कोशिश करते हैं, तो चीजें आपके लिए थोड़ी आसान इसलिए होती हैं क्योंकि आप कॉन्शियसली उस काम को कर रहे हैं लेकिन उस चीज को कंसिस्टेंट नहीं रख पा रहे हैं। जब कंसिस्टेंसी ही नहीं बन रही है तो उस कंसिस्टेंसी ना बनने की वजह से जो डिस्ट्रैक्शन पहले था वो डिस्ट्रैक्शन अभी भी आ जाता है। हालांकि अब तो स्लाइटली थोड़ा कम आ रहा है, बट अभी भी वो चीज मन में आ रही है, और मन इस तरह का हो गया है कि एक हिस्सा इस चीज पर लगा पड़ा है कि विदेश चले जाएं तो शायद अर्निंग अच्छी हो जाएगी, इनकम अच्छी हो जाएगी, पैसे अच्छे आ जाएंगे, और फैमिली की लाइफ अच्छी हो जाएगी, एकोमोडेशन अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना। वो विदेश में जाके अंग्रेजी में गिटर पिटर करेंगे तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हेरमिट का कार्ड आ गया जो बताता है कि अब आप सोचना शुरू कर गए हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जाएं भी या ना जाएं। अच्छा, ये जो जाएं भी या ना जाएं है ये भी 2 फ्रेज की वजह से। फ्रेज नंबर 1 है कुछ लोगों का जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उनको लगता है कि अब तो भैया नहीं जा सकते चाहे कुछ भी कर लें, और दूसरे वो हैं जो सोचते हैं कि लाइफ ने यही कबाड़ा कर रखा है, वहां जाके कबाड़ा हुआ तो फिर कहां जाऊंगा, यहां तो खैर चलो अपने हैं साथ देने वाले, वहां कौन अपना है ना। तो ये एक निगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो गई है। अब विशुद्ध का कार्ड और ध्यान का कार्ड कहता है कि निगेटिविटी से निगेटिविटी ही अट्रैक्ट होती है, ये समझ ले, बड़ी ज्ञान की बात है। कहता है निगेटिविटी से निगेटिविटी ही अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। आप अगर फोकस करेंगे किसी चीज पर तो वो चीज भी आप पर फोकस कर देगी, और दोनों के ही आकर्षण की वजह से वो अचीवमेंट हो जाएगा। थोड़ा डिफाइन कर दूं, कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है, यानी जिस प्रकार से मेरी पूजा करता है, जिस प्रकार से मेरा ध्यान करता है, जितनी बार मेरा नाम लेता है, उतना उतना मुझे भी करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने ऊपर कोई ऋण नहीं रखता। कृष्ण, ईश्वर को एक एनर्जी भी मानते हैं, है ना। जब ईश्वर के फॉर्मलेस रूप को हम, यानी कि फॉर्मलेस ईश्वर, गॉड जिनका कोई फॉर्म नहीं है, ही इज फॉर्मलेस और शी इज फॉर्मलेस, ऐसा मानते हैं तो वो क्या है? फॉर्मलेस। जब फॉर्म है ही नहीं, कोई किसी साकार स्वरूप में नहीं है तो निराकार, ठीक है। जिनको नहीं पता, जो लोग कई मजहबों की किताबों को पढ़ करके ये सुन चुके हों या जानते हों या फील कर गए हों या मानते हों कि फॉर्मलेस गॉड ही सबसे बेस्ट गॉड है और सनातन में मूर्ति पूजा की जाती है तो मूर्ति पूजा गलत है, तो उनको बता दूं कि निराकार ब्रह्म का कॉन्सेप्ट सनातन में ही है। वेदों में किसी साकार ब्रह्म की उपासना के प्रावधान नहीं दिए गए हैं। वेदों में कहीं भी किसी भी मूर्ति की पूजा के बारे में नहीं कहा गया है। वेदों में निराकार ब्रह्म, वो ब्रह्म मतलब ईश्वर, गॉड, वो ब्रह्म जो फॉर्मलेस है, जिसके कोई रूप नहीं है, जो निराकार है, निराकार ब्रह्म कहते हैं। तो उस तरह से, चलिए थोड़ा स्पिरिचुअल चले गए थे, वापिस आते हैं ट्रैक पर, ठीक है। तो ये कहता है कि पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है, और जो मैंने कृष्ण को बताया कि कृष्ण कहते हैं जो जैसा भजता है वैसा मैं भजता हूं, यानी कि क्रिया के बराबर ही प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स लॉ समझ लें, आप किसी चीज को जितना याद करते हैं वो चीज भी आपको उतना ही याद करेगी, ये एक लॉ है।
अब ध्यान का कार्ड, विशुद्ध का कार्ड कहता है कि जो टारगेट है उस टारगेट पर फोकस हो जाएं। जितना फोकस करेंगे उतना आपका उसको अचीव करने का एक तरीके से समझे तो दायरा बढ़ जाएगा। लेकिन वो जो फोकस है ये सिर्फ फोकस से काम नहीं चलेगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिविटी से ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी और नेगेटिविटी से नेगेटिविटी। अगर आप नेगेटिव फोकस कर जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा सब कुछ। आगे बुद्ध का कार्ड है जो कहते हैं कि अगर घर छोड़ के जाना है तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं तैयारी पूरी होनी चाहिए। कैसे? किसी और की तैयारी नहीं। कई बार क्या होता है, लोग घर से जब जाने वाले होते हैं, जैसे विदेश जाने वाले क्या कहते हैं, घर वालों को बड़ा समझा रहे, अरे हम भूलेंगे नहीं, अरे हम तुम्हें याद रखेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, ये वो दुनिया भर की चीजें, दोस्तों से वादे, इनसे वादे, उनसे वादे। बुद्ध कहते हैं किसी से कोई वादा नहीं करना। वादा करो अपने आप से कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम को कर लोगे, सिर्फ इतना ही वादा करना है। बुद्ध जिनकी पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है, मूर्तियां बिकती हैं, उनके बारे में सारे ज्ञानी महापुरुष लोग बात करते हैं, मेरे जैसे अज्ञानी भी बातें करने लगते हैं। वो बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ था, बुद्ध बनने से पहले वो सिद्धार्थ थे। रात को पत्नी सो रही थी, बच्चा सो रहा था और उसको छोड़कर चले गए। सुबह पत्नी उठी और बच्चे उठे तो उनको पता ही नहीं था कहाँ है, सब खोज रहे थे कहाँ गए कहाँ गए, वो गए। तो बुद्ध क्यों गए? अपने लिए गए, पत्नी के लिए नहीं गए, बच्चे के लिए नहीं गए। जब बाद में वापस आए थे राजमहल, बुद्ध बनने के बाद सन्यास ले लिया, फिर ज्ञान की प्राप्ति करी, 12 साल लगे, फिर शिष्य बनाए, उसमें समय बीता, फिर बहुत समय के बाद वापस जब राजमहल आए तो पत्नी के पैर छूकर बोले माता प्रणाम। संबंध टूट चुका था, खत्म हो चुका था। तो अगर आप विदेश जा रहे हैं और जाना चाहते हैं तो ये भी जान ले, पाइल नंबर 1, कि आपके कई संबंध टूट जाएंगे जो इंडिया में अभी अवेलेबल हैं। कई रिलेशंस हैं जो ब्रेक हो जाएंगे, कई रिलेशंस हैं जिनका और छोर अता पता भी नहीं चलेगा, शायद आपको भी याद ना आए और उनको भी याद ना आए, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रत्याहार का कार्ड है जो कहता है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। जैसे बुद्ध ने जो तैयारी कही, बुद्ध तो कहते हैं तुम्हारी इनको छोड़ने की तैयारी पूरी होनी चाहिए। प्रत्याहार का कार्ड कुछ और कहता है। प्रत्याहार का कार्ड कहता है छोड़ने के बाद जो संयम चाहिए उस संयम की तैयारी पूरी होनी चाहिए। स्पिरिचुअल हुआ। तो एक तैयारी तो है चीजों को, लोगों को, समाज को, अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को, गंगा नदी को, यहाँ के मंदिरों को छोड़ के जाना है, ठीक है। और दूसरी तैयारी है कि संयम भी रखना है, वहां इंपेशेंस नहीं हो जाना, छाती पीटनी नहीं है कि हाय मेरा देश, हाय मेरे लोग, हाय मेरा भैया, ये नहीं करना है। संयम, संयम मतलब पेशेंस। अब आती है सरस्वती माता। हो गया आपके लिए, बता रहा हूं मैं, अभी सरस्वती माता अकेले बात करें, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो स्वयं में बहुत ही परिपूर्ण है, ज्ञान की देवी है। अब ध्यान से सुनिए। सरस्वती कहती हैं कि आप अपनी योग्यता और काबिलियत पर शक करना बंद कर दें, पहला काम। दूसरा, वे कहती हैं कि जितनी नॉलेज या जितना स्किल सेट आपका अभी है प्रेजेंट टाइम में, ये इतना आपके पूरे जीवन के लिए काफी है। और ये जो पूरा जीवन है ये अभी का ही पूरा जीवन है, प्रेजेंट। शी सेड कि प्रेजेंट में आपकी जो अभी तक की पूरी लाइफ है उस लाइफ के लिए आपकी स्किल सेट यहां तक एनफ है, बट अब यहां से एनहेंस करना है। दूसरी तरह से, अब अगर सचमुच विदेश जाना चाहते हैं, अभी मैं बता रहा हूं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सचमुच जाना चाहते हैं तो यहां से अब फिर नई शुरुआत करनी होगी, फिर से ABCD, फिर से 0 1 2 3 4 शुरू। अगर इस चीज के लिए तैयार हैं तो एग्जैक्टली जाएंगे। ये 3 चीजें हैं आपके लिए। पहला, तैयारी पूरी करें। दूसरा, संयम बनाकर रखें। और तीसरा, नई स्किल सेट और नई ज्ञान के लिए बिल्कुल ओपन हो जाते हैं तो आपके जाने के चांसेस बनेंगे और तभी आप जा पाएंगे। अब लेते हैं टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन भी बता दूं ना कि आप कितने समय में जा पाएंगे। टाइमलाइन साल और महीनों में, साल और महीना आपके लिए किंग ऑफ द वॉन्ड्स और किंग ऑफ द पेंटिकल्स, ये 2 कार्ड आए हैं और दोनों किंग्स हैं। इन दोनों के ऊपर कोई नंबर्स नहीं है, ठीक है। 4 साल 4 महीने का समय यहां से लग सकता है।
लेकिन ये जो 4 साल 4 महीने का समय है, इसमें भी 2 स्लॉट है, एक्चुअली 3 स्लॉट है, ठीक है, 3 स्लॉट, गुस्सा नहीं हो। पहला स्लॉट है 4 महीने का। अगर ये तैयारी पूरी है और पिछले काफी समय से तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ इस उधेड़-बुन में है जाऊं कि ना जाऊं, सब कुछ सेट है, ठीक है, और इस तरह से योजना बन रखी कि आप आज ओके करें और कल जा सकते हैं, तो आपको तो भी 4 महीने लगेंगे। दूसरा सेट है कि आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं और अपने प्लान के ऊपर पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाए हैं खुद में, तो आपको 4 साल 4 महीने लगेंगे। और तीसरा है कि आपके पास प्लान भी है, आपके पास योजना भी है, जाने का मूड भी है, जाना चाहते भी हैं, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दे रही, जिसको आप कहते हैं अपनी भाषा में कि मौका ही नहीं मिल रहा है, कोई तरीका ही नहीं लग रहा कि आप जा पाए, तो आपको 0 से 4 साल लगेगा। अब ये 0 से 4 साल जो है, ये बीच में 1, 2, 3 में भी पॉसिबिलिटीज को बनाता है। तो इस तरह से ये 3 स्लॉट्स आपके लिए हैं और तीनों की इनिशियल्स क्या हैं, यानी तीनों के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी लाइफ में है चल रही प्रेजेंट में, वो मैंने आपको बता दी, तो उससे आप जोड़ लें, इस तरह से चीजें आपके लिए चल रही हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। आज के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को भी शेयर करिए, कुछ उन लोगों के साथ शेयर करिए जो सच में विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप नहीं जाना चाहते और आपने देखा है तो, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करिए चैनल को, और लोगों को थोड़ा इन्फ्लुएंस मेरे लिए करिए कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स का काउंट जल्दी से जल्दी 1 लाख तक पहुंचे। चलिए, पाइल नंबर 1 आज आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। आपने पॉसिबिलिटीज के कार्ड को चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 2 है, और अब चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि फॉरेन कंट्री में जाने और जा करके वहां सेटल होने के आपके चांसेस हैं या नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है जस्टिस। सेकंड नंबर पर आपके लिए किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए द हाई प्रीस्टेस, और फोर्थ कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स। आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास आया है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। तो केवल एक कार्ड आया है, सॉरी एक नहीं, 3 कार्ड आए हैं मेजर अरकेना से, 2 कार्ड आए हैं माइनर अरकेना से, लेकिन सिंगल कार्ड है माइनर अरकेना का 10 ऑफ द कप्स, बाकी 2 कार्ड रॉयल फैमिली से और 2 कार्ड मेजर अरकाना से। गहरी इंफॉर्मेशन। पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं, जीवन आपके लिए थोड़ा फेयर तो रहा है, लेकिन विदेश जाने और सेटल होने के मामले में फेयरनेस कम रही है। कई बार प्लानिंग करी, प्लानिंग्स नहीं कामयाब हुई, और आप में से कई ऐसे भी होंगे जो घूम घाम के चले आए घूम घाम के चले आए, लेकिन सेटल होने का मौका नहीं मिला। जॉब के सेक्टर में भी कई लोग ऐसे होंगे पाइल नंबर 2 में, जो गए अपनी जॉब के लिए, वहां पर रुके रहे कई साल या कई महीने, और उसके बाद वापस आ गए। सेटल होने का मौका नहीं मिला, उनकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी थी कि उस प्रोफाइल ने उनको वापस लेने पर या वापस इंडिया आने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि या तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया या कंपनी का वो जो टूर था वो क्लोज हो गया। प्रेजेंट कंडीशन आपकी ये बनी हुई है कि आप अभी भी पूरी तरह होपफुल हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लगने लगा है कि आगे आपकी होप खत्म हो जाएगी और आप जा नहीं पाएंगे। देखिए पाइल नंबर 2, आपके जाने के योग एक्चुअली कम है। आपके जाने के और सेटल होने के योग एक्चुअली कम है, पूरा ये है। घूमने जाने का योग तो हमेशा बना हुआ है, आप जब जाना चाहेंगे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, लेकिन वहां सेटल होने के योग नहीं बन रहे। आप जाएंगे, रुकेंगे, रहेंगे, अकोमोडेट होंगे और वापिस आ जाएंगे, क्योंकि चीजें लॉन्ग लास्टिंग नहीं जा रही हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम यहां बनी हुई है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अगर कुछ आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और नहीं आता है तो फिर सॉरी, क्या कर सकते हैं, हर कोई तो जा नहीं सकता। तो चलिए पाइल नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, या तो देखिए एक और चीज यहां पर आ रही है, वो ये कि इंडिया में आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से एक तरह से जंजीर में बंध गए हैं, जकड़ गए हैं, और इसकी वजह से भी बाहर जाकर के बसने वाला सपना ही हो गया है। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए है स्वाधिष्ठान। सेकंड कार्ड फॉर यू इज
अजना, अजना मीन्स आज्ञा चक्र जो यहाँ पर होता है हमारे माथे के बीच में, छठवां चक्र, इसको अजना भी बोलते हैं, अजना, आज्ञा चक्र, कुछ भी बोलते हैं। तीसरा कार्ड छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता एक देवी हैं, 10 महाविद्या एक सीरीज है, मतलब मैं उसके बारे में कभी आपको बताऊंगा। मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर मैं 10 महाविद्या के बारे में डिटेल बताऊंगा, हर एक महाविद्या के बारे में एक, मेरी टीम ये 10 महाविद्या नोट कर ले, जल्दी उस पर लाऊंगा तो उस पर डिटेल बताऊंगा। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या में से एक देवी हैं, 10 देवियां हैं, उन 10 देवियों से जुड़ी विद्याओं को, ज्ञान को महाविद्या कहते हैं, तो वो 10 महाविद्या हैं। आत्मन, आत्मन, अच्छा ये जो आत्मन का कार्ड है इसकी 2 मीनिंग्स अपने आप में अलग अलग हैं। पहली आत्मा है और दूसरी आत्मन है। आत्मन का मतलब होता है आपके अंदर का मन, आत्ममन, ठीक है, अंदर का। वो चीजें देखिए, सिंपल सी बात है, आत्मा तो आत्मा ही हो गई, लेकिन जब आत्मन हो जाता है, अपने अंदर आ जाता है कोई व्यक्ति, तो जब, इसको दूसरे ढंग से समझाता हूं, हम बाहर देखते हैं, जैसे बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, ऐसे हमारी आंखें बाहर देखती हैं। आंखें जो बनी है बाहर देखने के लिए बनी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी विजन को, आंखों को नहीं, विजन को पलटा लेता है, उल्टा कर लेता है, तो वो अपने भीतर झांकना शुरू करता है, और जब भीतर झांकता है तो भीतर से ज्ञान आता है, तो ये वो भी दिखाता है, दर्शाता है। लास्ट कार्ड आपके लिए आया है ओजस, तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास आ गए। तो पाइल नंबर 2, आपके विदेश जाने के योग एक्चुअली बहुत कम हैं। ओरेकल योगिक पाथ कार्ड ने भी ये निकाल दिया है कि हाँ जी, योग कम बने हुए हैं, और उसका कम मतलब बहुत कम है, चांसेस कम है, और ज़्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि आप अपने जाने को खुद कैंसिल करेंगे, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे कि चलो ठीक है, यहीं पर चीज़ों को मुझे मैनेज करना है। छिन्नमस्ता का कार्ड है जो बताती हैं कि दूसरों के लिए अपने आप का त्याग करना, ये आपको करना पड़ रहा है, या ये आपने एक्चुअली कर दिया है, कहती हैं करना पड़ रहा है नहीं, ये एक्चुअली आपने कर दिया है, हो चुका, त्याग व्याग हो चुका, और आपने जाने का प्लान छोड़ दिया। हो सकता है चूंकि दिल में एक टीस है, कसक है, तो आज के इस वीडियो के टाइटल को देखकर आप ये देख रहे हो। और जो लोग अभी भी थोड़ा होप बनाए हुए हैं, उनको बता दूं कि आगे आपके लिए मार्ग उतना आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं जिनको पार करके जाना है। स्वयं में स्थिर और स्थापित होना अपने आप में बहुत आवश्यक है। खुद को ऐसा फील करना कि आप, जैसे शुरू में आप क्या फील करते थे कि बंधे हुए हैं, आगे जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता था फॉरेन चले जाएं या वहां पर सेटल हो जाएं तो यहाँ की झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन झंझटें मुक्ति देती नहीं है, झंझटें तो बढ़ जाती हैं, बाहर जाने में और बढ़ जाएंगी। ये सब जब आपको पता चल गया, वहां का लाइफ स्टाइल आपके लिए सूटेबल है या नहीं है वो एक बात है, लेकिन करंट सिचुएशन जो आपकी बनी हुई थी, उस सिचुएशन के हिसाब से बाहर जाके सेटल होना आपके लिए सही नहीं था, ये आपको पता चल गया। इसकी वजह से भी बाहर जाने का मामला थोड़ा सा खिंचा, थोड़ा सा रिवर्स हुआ। और आत्मन का कार्ड और ओजस का कार्ड कहता है कि आप अपने आप को इस चीज के लिए धीरे धीरे मना रहे हैं या मना चुके हैं कि अब आपको यहीं रहना है और यहीं सेटल हो जाना है। और यहीं पर जो सेटल होने की बात है, अब दूसरे जो कार्ड्स हैं ट्रेडिशनल डेक के, वो कहते हैं कि अगर यहीं सेटल होने की मेंटेलिटी में पूरी तरह से उतर हैं तो आपका सेटलमेंट इंडिया में बहुत बेटर होगा, आप जो चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो से 5 साल में आपका अपना खुद का एक ऐसा प्रॉपर्टी बन जाएगी जो आपके सपने जैसी है, ड्रीम प्रॉपर्टी। देखिए यहां पर मैं घर बोलने वाला था एक्चुअली बताऊं, मैं घर बोलने वाला था, बट इन्होंने कहा नहीं घर नहीं, ड्रीम प्रॉपर्टी बताओ, क्योंकि घर तो कईयों के बन चुके, बना लिया, फ्लैट ले लिया, घर ले लिया, व्हाटएवर जो कर लिया, लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी अभी भी है जो ड्रीम है, सपने जैसा है। वो सपना 2 से 5 साल में पूरा हो सकता है, लेकिन पूरा होने की कंडीशन क्या है कि आप अपने माइंडसेट को ठीक कर लें, वो डिस्ट्रैक्शन बंद कर दे बाहर वाला। अच्छा, अब मैंने बता दिया कि बाहर जाना काफी मुश्किल है, ठीक है, तो इसमें ओरेकल योगिक पाथ में बस इतनी ही चीजें आई थी। अब मैं आपके लिए एक और चीज लेने वाला हूं, और वो ये
कि मुझे पता है कमेंट्स में ये आएगा कि सर मैंने पाइल 2 चूज़ किया था और सचमुच जाना चाहें तो क्या कर लें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि निकालूँ, अगर कुछ आता है तो बताऊँगा, नहीं आता तो भाई फिर ठीक है, डबल चेक हो जाएगा और मना हो जाएगा। ओके, और नहीं 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 नहीं, मुश्किल है। पाइल 2 आपका बाहर जाना, मतलब ये समझ लें कि आप टिकट बनाने के बाद भी उसे कैंसिल कर दें, ऐसी नौबत आ सकती है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग आपकी काफ़ी छोटी रही है, क्योंकि आपका बाहर जाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। आपको इंडिया में सेटल होना है, इंडिया में अपने आप को मैनेज करना है और इंडिया में अपने आप को ग्रो करना है। आपकी ग्रोथ यहाँ बहुत अच्छी लिखी है, कार्ड्स बहुत अच्छे आए थे, आपकी ग्रोथ एक्चुअली बहुत अच्छी लिखी है। जैसा कि मैंने बताया 2 से 5 साल में ड्रीम प्रॉपर्टी। अब ड्रीम प्रॉपर्टी क्या है वो आप खुद सोच लें। आपने जो ड्रीम देखा था, अभी ड्रीम नहीं बनाना है। मेरी वीडियो को देखते देखते ड्रीम मत कर लीजिए कि अब इन्होंने कह दिया अब लाओ मैं एक बड़ा 22 एकड़ का फार्म हाउस ड्रीम कर लूँ, वो नहीं करना। ड्रीम प्रॉपर्टी, जो सपना आपने देखा था वो प्रॉपर्टी 2 से 5 साल में आपकी बन जाएगी। लेकिन अब ये नहीं करना कि इस वीडियो को देखा और आपको पता चल गया कि अब बता दिया कृष्णा ने कि ड्रीम प्रॉपर्टी बनेगी तो बैठे बैठे अभी से ड्रीम कर दें। नहीं, ये नहीं, ये ड्रीम नहीं है। ड्रीम वो है जो आपने देखा था, आपने कल्पना की थी पहले, वो वाली चीज अचीव हो सकती है। तो इसी से समझें कि आगे भविष्य आपका उज्जवल है, बुरा नहीं है, कोई ज्यादा नुकसानदेह चीज नहीं है। विदेश ही जरूरी नहीं है, अपना देश भी बहुत है। सब बाहर चले जाएंगे तो यहाँ झंडा कौन फहराएगा? हाँ, भारत माता की जय कौन बोलेगा? यहाँ पे हम बोलेंगे ना। तो ठीक है, फाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। विदेश में जाना आपके लिए पॉसिबल कम से कम है, नहीं है। आप इंडिया में रहें, मैं भी इंडिया में हूँ यार, इंडिया में ही हूँ मैं ना, है ना। तो हम वी आर इंडियंस, और जो बाहर जाते हैं उनको जाने दीजिए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। आज के लिए इतना ही। और आपकी रीडिंग हालांकि आपके फेवर में नहीं रही, लेकिन फिर भी रीडिंग कैसी थी जरूर बताइएगा। अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। आपका कार्ड आज का है अंडरस्टैंडिंग और आपकी पाइल नंबर 3। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है टैरो से, कि आपके विदेश जाने के क्या चांसेस बन रहे हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है पेग ऑफ द कप्स। सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए द हायरोफेंट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए 5 ऑफ द वॉन्ड्स। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है, कार्ड नंबर 4 था 5 ऑफ द वॉन्ड्स और कार्ड नंबर 5 है द हाई प्रीस्टेस। तो 5 कार्ड आपके लिए आ चुके ट्रेडिशनल टैरो डेक से। ओके, तो पाइल नंबर 3 आपके विदेश जाने के चांसेस। खैर अभी के सिनेरियो को अभी के सिनेरियो को देख करके तो यही कहेंगे कि कुछ भी कर लें, जा नहीं सकते, बुरी तरह से फंस गए हैं। और कोशिश तो खैर आपने काफ़ी की, सपना है ये, एक तरह से कहें ऐसा, है ना। सपना आपका है कि बाहर जाना है, सेटल होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना है, देश में लोगों को, फैमिली को छोड़ना नहीं है। लेकिन जीवन ने, जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि ऐसी भसड़ कर रखी है ना, भसड़ बोलते हैं, ठीक, ऐसी भसड़ कर रखी है कि जाना वाना तो दूर, यहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है। काफ़ी परेशानियाँ इस समय हैं, इकोनॉमिकल रूप से, सोशल रूप से और फैमिली की ओर से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाइल नंबर 3 आप झेल रहे हैं। आपके जीवन में आप सिर्फ शांति चाहते हैं, ओम शांति शांति शांति, लेकिन शांति के अलावा सब कुछ है। शांति पता नहीं कहाँ घूम रही है ना। काफ़ी पैशनेट आप हैं, योजनाएं हालांकि थोड़ी सी गलत बना लेते हैं और उन गलत योजनाओं के कारण कभी कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं, या योजनाएं आपकी टल जाती हैं, डिले हो जाती हैं। तो वो सब अपनी जगह है, लेकिन आपका अपना जो व्यक्तित्व है वो बहुत शांत, बहुत उदार है। और प्रेजेंट सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं चल रही है, लाइफ में स्ट्रगल बना हुआ है। और ये स्ट्रगल कब, कैसे, कहाँ ख़त्म होगा, क्यों ख़त्म होगा और क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, यही यक्ष प्रश्न बने हुए हैं इस साल। अच्छा, ये चूँकि जनरल रीडिंग है तो इस साल की बात नहीं करता, मैं आपको मंथ्स में टाइमलाइन बताता हूँ। 5 महीने में आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं
अभी आज पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं और प्रॉब्लम चल रही है, रिजॉल्व नहीं हो रही है, पिछले कई महीनों से समस्याग्रस्त हैं, तो यहाँ से 5 महीने जोड़ें, आज की डेट से 5 महीने, तो 3 5 या 150 होता है, तो 150 दिन सीधे सीधे आगे कर दें। 150 डेज के अंदर आपकी प्रॉब्लम खत्म। और आपकी प्रॉब्लम खत्म होने के बाद उड़ने के संयोग शुरू। उड़ने के मतलब बाहर जाना है ना, उड़ के जाएंगे ना। अब वो कैसे जाते हैं, उड़ के तो जाते हैं प्लेन से, तो उड़ने के चांसेस आपके शुरू। और बाहर जाके सेटल होना, ये अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपकी लाइफ में होना चाहिए और इसके चांसेस एक्चुअली आ रहे हैं। लेकिन जाएंगे या नहीं जाएंगे, देखिए 2 चीज़ें हैं। पहला है, जैसे मैंने कहा ना कि आज विदेश में सेटल होने का चांस है या नहीं है, ये टॉपिक आज है। तो इस टॉपिक का आंसर है आपके लिए पाइल नंबर 3, हाँ आपके चांसेस हैं। अब आप जानना चाहेंगे सर हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये जाएंगे या नहीं जाएंगे वाला मामला आप पे डिपेंड करता है। आप अगर खुद से डिसीजन को बैक कर लेते हैं तो नहीं जाएंगे, और अगर डिसीजन के साथ आगे बढ़ गए तो चले जाएंगे। अब करंट सिचुएशन में तो आप डिसीजन ही नहीं ले सकते, क्योंकि जाने या ना जाने की तो कोई संभावना दिख नहीं रही है करंट में। तो जब संभावना नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। अब ऐसा डिसीजन हवा में नहीं लिया जा सकता ना कि आपके पास 10 रुपए हों और आप सोचें भी मैं तो मूवी का टिकट खरीद लूंगा। कहाँ से खरीदेंगे 10 रुपए में, नहीं खरीद सकते। तो वो टिकट खरीदने के संभावना ही खत्म है ही नहीं। तो अभी की सिचुएशन तो ये है कि चांसेस ही नहीं है जाने के, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, जानी नहीं देगी। जब सिचुएशन आपके फेवर में आएगी तब जाएं या ना जाएं, गो और नो गो, यहां पर जाकर मामला फंसेगा और वहां पर आपको डिसीजन लेना होगा, अपने आप को डिफाइन करना होगा कि आप रुकेंगे या सच में जाएंगे। और अकल योगिक पाथ आपके लिए देखता हूं क्या संदेश लाते हैं। पहला कार्ड आपके लिए पाइल नंबर 3, तेजस। सेकंड कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया हुआ है, हनुमान। थर्ड कार्ड मेरे पास आपके लिए मणिपुर यानी मणिपुर चक्र। और फोर्थ कार्ड आपके लिए सीता। और फिफ्थ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है ओजस। अब यहां पर ये कार्ड भी मुझे बताते हैं कि चीजें आपके ऊपर ही फ्यूचर में डिपेंड होंगी, लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है इससे पहले कुछ चीजों में आपको क्लियरिटी करनी है। सबसे पहला काम, आपको अपने आप के साथ में अन्याय नहीं होने देना है। इसको समझें, अभी जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं उसमें एक अन्यायपूर्ण सिचुएशन भी आपके साथ चल रही है। तो आज ये रीडिंग सुनने के बाद कल अन्याय के विरुद्ध खड़े मत हो जाइए, थोड़ा प्लान करिए, सोचिए कि कैसे बाहर आएंगे, है ना। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के तरीके सोचिए, तब आप निकल पाएंगे। अपने ग्रेस को बिल्कुल टॉप पर रखिए, बना करके रखिए। अपने ग्रेस के साथ किसी तरह का खिलवाड़ मत होने दीजिए। आपका ग्रेस क्या है? आपकी पॉजिटिविटी, आपकी अपनी पर्सनैलिटी ही आपका ग्रेस है। आपकी पॉजिटिविटी अगर निगेटिविटी में बदलती है तो आपका ग्रेस घटता है। आपकी पर्सनैलिटी अगर निगेटिव हो जाती है, लोग आपको गलत पर्सन समझते हैं, तो भी आपका ग्रेस घट जाता है। इन चीज़ों को इम्प्रूव करने का कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये हनुमान का कार्ड है जो बताते हैं कि आप अगर अपने लिए पर्सनल लेवल पर मजबूती नहीं दिखा सकते तो किसी के लिए मजबूती नहीं दिखाएंगे। हालांकि आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, हालांकि आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, हालांकि किसी को नुकसान न पहुंचाने की टेंडेंसी लेकर चलते हैं, लेकिन दुनिया का क्या करेंगे जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने पर ही तुली है। तो यहां हनुमान कहते हैं कि आपको सख्ती करनी होगी। थोड़ा सा सख्ती करें, वो सख्ती आपके लिए शील्ड जैसा काम करेगी। कछुए की पीठ पर पत्थर मारे तो चोट नहीं लगती उसको, तो कछुए ने अपनी पीठ को सख्त करके रखा है ना, वो पीठ भी तो उसकी बॉडी का पार्ट है। तो ऐसे ही समझें। अगला मणिपुर का कार्ड है जो बताता है कि आप अपने आप में स्थिरता महसूस करनी शुरू करें या स्थिर भाव लेकर के आए। वोलाटाइलनेस चलेगी नहीं। ये हलचल जो मन की है या आपके माइंड की हलचल है, ये हलचल बहुत चीजों को, अब विदेश को छोड़ दें 2 मिनट के लिए, साइड कर दें। ये कहता है प्रेजेंट को देखो और इंडिया में ही चीजों को देखो। बहुत सारी चीजें आपकी बिगड़ी पड़ी हैं, उन बिगड़ी हुई चीजों को सुधार आप सकते हैं। आप दूसरों का मुंह ताक रहे हैं, ये करना बंद कर दीजिए। अपने आप को स्थिर करिए। हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे तो नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधार आएगा। पहले रुकें। जब आप रुकेंगे तो चीजों को अलग ढंग से देखेंगे। सिर को हिलाना शुरू कर दें तो सामने ताला हो तो उसको खोल नहीं सकते क्योंकि आप हिल रहे हैं।
ताले को नहीं पकड़ना है, सिर को पकड़ना है, रोक दीजिए, स्टेबल, ताकि ताला आपको सही दिखना शुरू हो, तब आप चाबी लगा के घुमा सकते हैं। वो एक कहानी थी ना, शराबी ताले को खोल रहा था, तो एक आदमी आता है, उसकी मदद करता है, तो कहता है कि मैं हेल्प कर दूं, कहता है नहीं, कहता है आप हिल रहे हैं, तो कहता है मैं नहीं हिल रहा हूँ, अगर मदद करनी है तो ताले को पकड़ दो, ये बहुत जोर से हिल रहा है इसलिए मैं चाबी नहीं लगा पा रहा हूँ। तो उसे वो ताला हिलता हुआ दिख रहा था, एक्चुअली उसे रोकना खुद को था, ताले को नहीं, ताला तो रुका हुआ है। तो ऐसे आपको करना है, स्टेबल स्टेबल स्टेबल। जब स्टेबल 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 कहता हूँ यानी स्थिर स्थिर स्थिर, तो उस स्थिरता में पेशेंस भी आता है साथ में। और सिर्फ पेशेंस ही नहीं आता, आप अपने आप को एक्सप्रेस जब करते हैं तो जरूरत से ज्यादा भी कर देते हैं। कभी कभी जस्टिफाई करने के चक्कर में इतना बोल देते हैं, इतनी बातें बता देते हैं कि जिसकी जरूरत नहीं थी, और उस गैर जरूरत चीज को आप करते जा रहे हैं। इसलिए स्थिरता लेकर आए अपने अंदर। हो सकता है कि लोग आपको अस्थिर करने की कोशिश करें, हो सकता है लोग आप में हलचल बनाने की कोशिश करें कि और हलचल बढ़ जाए और डिसबैलेंस हो जाए। उनकी कोशिश को कोशिश करने दीजिए, लगे रहने दीजिए उनको, आप स्थिर हो जाइए। उनकी कोशिश का कोई फल नहीं मिलेगा, वो हट जाएंगे, दूर चले जाएंगे। सीता और ओजस। सीता कहती हैं कि चीजें मैनेजेबल हैं, बाहर जाना पॉसिबल है, लेकिन जैसा कि बताया आपको अपने ग्रेस को बनाएं, वैसे ही अपने ओजस को बढ़ाएं। अगर आप कहीं काम करते हैं, जाहिर सी बात है दो ही कंडीशन होगी, या तो आप बिजनेस कर रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा बिजनेस कर रहे होंगे जो आउट ऑफ इंडिया ले जाकर भी कर पाए, तभी तो बाहर जाएंगे सेटल होने। और जॉब कर रहे हैं तो कोई ऐसी जॉब खोज रहे होंगे जिस जॉब में आपको सेटलमेंट मिल जाए बाहर। सीता कहती हैं इन दोनों ही चीजों में, दोनों ही मामलों में आपको अपने ओजस को बढ़ाना है, अपने ऑरा को बढ़ाना है। अभी जैसे मैंने आपको ग्रेस वाली बात बताई, अब ऑरा बताता हूं। जो आपका वे ऑफ ऑपरेटिंग है अपने कलीग्स के साथ, ऑफिस के साथ, अपने बिजनेस के साथ में, वही आपके ऑरा को मेंटेन करता है। अगर आप अपने ऑरा को मेंटेन नहीं करेंगे तो लोगों की रिस्पेक्ट आपके लिए नहीं बढ़ेगी, और अगर रिस्पेक्ट आपके लिए नहीं बढ़ेगी तो इसका सीधा मतलब आपका ऑरा कमजोर है। अपने ऑरा को मेंटेन करें। हाई प्रीस्टेस भी यहां आई हैं, ये भी कहती हैं कि अपने ग्रेसियसनेस को, ग्रेस नहीं पूरी ग्रेसियसनेस को बढ़ाएं। जब आपकी ग्रेसियसनेस, आपकी चमक अंदर से बढ़ जाती है तो आपका ऑरा बढ़ता है। ग्रेस चेहरे पर दिखता है, जानते ही होंगे। ग्रेसफुल रहें, चमकदार रहें, शाइन करें अपनी लाइफ में, ये ग्रेस है। ऑरा हमारे शरीर से निकलने वाला वो प्रकाश है जो हमें दिखाई नहीं देता, लाइट है, एक तरह की लाइट है। लाइट एनर्जी सोर्स है, सेंस है, एनर्जी सेंस है लाइट, वो जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हमारी बॉडी से 6 इंच दूर तक दिखता रहता है। मतलब उसको इंफ्रारेड कैमरास पकड़ सकते हैं तो वो विजिबल होता है 6 इंच की दूरी तक। तो वो सभी के शरीर से ऑरा निकल रहा होता है। जिनका ऑरा बेटर और पॉजिटिव होता है उन लोगों के साथ हम अच्छा फील करते हैं, मतलब उनसे हाथ मिलाना, उनको टच करना, उनकी बातें सुनना पसंद आता है। जिनका ऑरा नेगेटिव होता है उनका टच भी बुरा लग जाता है। तो सीता कहती हैं कि ऑरा को बढ़ाइए, क्योंकि जब ऑरा बढ़ेगा तो आपके माइंड में निगेटिव चीजें वाइप आउट हो जाएंगी, और जब माइंड से निगेटिव चीजें वाइप आउट हो जाएंगी तब चांसेस बनेंगे अपने सपनों को आगे ले जाने के। और हां, आपके चांसेस हैं, लेकिन 50% ही है, ये भी बता दे रहा हूं। 50% चांसेस हैं, और वो 50% को अचीव कैसे करना है, पाइल नंबर 3, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई मेरे चैनल को भी प्रमोट करिए, चैनल को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी हेल्प करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।